Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your maths class. So students, as you know that we have already started with the exercise 10.1 and we have done near about 14 sums of the chapter. Okay, and today we are going to start with the 15th sum of exercise 10.1. ओके सो हम ऑलरेडी 10.1 एक्सरसाइज जैसे कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं दैट इज मेजरमेंट ऑफ मास. ओके, तो ये हमारा टॉपिक द चैप्टर इज मेजरमेंट ऑफ मास और आज हम इसमें कुछ नेक्स्ट सम्स करने जाएंगे अप टू 14 सम्स दैट वी हैव डन. हमने 14 तक ऑलरेडी सम्स कर चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 15th वन. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 15. सो first of all I'll just write down the exercise number, that is exercise 10.1. exercise is 10.1. so let's begin with it. Question number 15. What is question number 15? Let's see that. Sunita gained 7 kg 500 gram weight. What was her weight earlier if she weighed 50 kg 200 grams now? तो देर इज अ गर्ल हुज नेम इज सुनीता. ये गर्ल है जिसका नाम क्या है, सुनीता. उसने कितना वेट गेन किया? वेट गेन मीन्स दैट शी हैज, मतलब जो उसका वेट है, जो उसका भार है शरीर का, वो अब ज़्यादा हो गया है. तो उसने कितना ज़्यादा वेट और उसका शरीर का जो वेट है, जो शरीर का भार है, वो कितना वजन, शरीर का वजन और कितना ज़्यादा बढ़ गया है. कितना बढ़ा है? दैट इज 7 kg 500 grams. तो सुनीता का जो वजन है बॉडी का, द वेट ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 7 kg एंड 500 grams. ओके, अब हमें बताना है कि उसका पहले वेट कितना था, अगर अब उसका वेट कितना है 50 kg 200 grams. सो देखिए इसमें दो बातें दी हैं. द फर्स्ट वन इज दैट द वेट ऑफ सुनीता हैज इंक्रीज्ड. और कितना इंक्रीज हुआ उसका वेट? 7 kg 500 grams. ओके, तो अब इंक्रीज होने के बाद, आफ्टर इंक्रीजिंग, मतलब जो इंक्रीज हुआ है वेट गेन करने के बाद उसका वेट कितना हो गया? नाउ शी इज 50 kg 200 grams. तो नाउ उसका वेट कितना है? 50 kg एंड 200 grams. तो क्वेश्चन इट व्हाट वाज हर वेट अर्लियर. तो उसका जो वेट इससे पहले कितना था, मतलब 7 kg 500 ग्राम वेट गेन करने से पहले व्हाट वाज हर अर्लियर वेट. सो लेट्स फाइंड आउट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल द स्टेटमेंट. देखिए स्टेटमेंट में सबसे पहले वी ऑलवेज राइट द थिंग्स दैट आर ऑलरेडी गिवन. जो चीजें पहले से दी होती सबसे पहले हम उसको लिखते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन हियर इज द वेट गेन्ड बाय सुनीता. द फर्स्ट थिंग कौन सी लिखी है? दैट वेट गेन बाय सुनीता एंड द सेकेंड वेट इज प्रेजेंट वेट ऑफ सुनीता. ये दो चीजें लिखी हुई हैं. सो लेट्स राइट डाउन. ओके, द क्वेश्चन नंबर 15 इज present weight of सुनीता. सुनीता का प्रेजेंट वेट कितना है? दैट इज 7 kg 500 grams. 7 kg 500 grams. ओके, सो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा इधर करके लिखती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए. प्रेजेंट वेट ऑफ सुनीता दैट इज 7 kg 500 grams. ओके, सेकेंड चीज क्या दी हुई है? द सेकेंड थिंग दैट इज गिवन दैट द वेट शी गेन, वेट जो उसने गेन किया है, वेट गेन, कितनी वेट गेन किया उसने? दैट इज द वेट गेन इज 7. Sorry, the present weight of Sunita is, okay, she has gained 7 kg 500 grams and her present weight is 50 kg 200 grams. 50 kg
200 grams. Sorry, I forgot to write. Sorry class, sorry for this. I'm really sorry. देखिए the question था कि present weight of Sunita is 50 kg 200 grams. Okay, and the weight gained, उसने weight gain कितना किया? That is 7 kg and 500 grams. Okay, so I just मैंने गलती से लिख दिया था. Sorry for this. Present weight, अभी उसका weight कितना है? 50 kg 200 grams and this weight she gained is 7 kg and 500 grams. Now we have to find out the earlier weight of Sunita, कि उसका पहले weight कितना था. So earlier weight of Sunita लिखिए ना लिखिए that doesn't matter, क्योंकि हम निकाल सुनीता के बारे में बात कर रहे हैं. earlier weight of Sunita, तो जो उसका पहले कितना वेट था वो हमें निकालना है. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू द एडिशन, वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन, वी हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन और वी हैव टू डू द डिवीजन. ये कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट थिंक इन योर माइंड, क्वेश्चन को समझिए. क्वेश्चन क्या है? द प्रेजेंट एज ऑफ द गर्ल इज, सॉरी प्रेजेंट वेट ऑफ द गर्ल इज गिवन, दैट इज 50 kg and 200 grams. Okay, the weight she gained was 7 kg 500 grams, but now we have to tell the earlier weight. तो वेट गेन करने के बाद वो 50 kg की हुई है, तो उससे पहले अगर हम जो इसने वेट गेन किया है दैट इज 7 kg 500 grams, अगर उसको हम माइनस कर दें, इफ वी सब्ट्रैक्ट इट वी विल गेट द प्रेजेंट एज, सॉरी द अर्लियर वेट ऑफ सुनीता. अगर हम जो उसका वेट अभी है उसमें से जो 7 kg जो उसने गेन किया है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास उसका पहले जितना वेट था वो आ जाएगा. ओके, सो लेट्स डू इट. So now we are going to subtract it. So first of all kg is here, gram is also here. So देखिए present weight कितना, that is 50 kg 200 grams. weight gain कितना है, that is 7 kg 500 grams. Okay, now subtract it. 0 minus 0 is 0. 0 minus 0 is 0 again. 2 minus 5 possible? No. So it will carry from here. But यहाँ पे already 0 है, so that means this is going to carry from here. So it will become 4. It will become 10. But when this 2 will carry from here, जब ये 2 इससे लेगा तो ये क्या बन जाएगा 9 and it will become 12. So now subtract it. 12 minus 5 7, 9 minus 7 2, 4 minus 0 4. So the answer is that earlier जो सुनीता का वेट कितना था, पहले सुनीता का वेट कितना था, that is 42 kg and 700 grams. This is the earlier weight of सुनीता. जैसे कि हमारी क्वेश्चन में पूछा गया है what was her earlier weight if she, okay, what was her earlier weight? So earlier weight of Sunita was, therefore ये हमारा solution sentence है that I am writing like this. Earlier weight of Sunita was, सुनीता का पहले वेट कितना था, दैट इज 42 kg and 700 grams. दिस इज द अर्लियर वेट ऑफ सुनीता. ये क्या है, जो सुनीता का पहले जो वेट था वो है, दिस इज द अर्लियर वेट ऑफ सुनीता. ओके, क्वेश्चन इज हियर. देखिए सिंपल इसमें सब्ट्रैक्शन किए कुछ नहीं है. Okay, question था that the present weight of the girl is given and the weight she has gained that is given. Okay, but we have to find out the earlier weight that before gaining the weight, उसका weight था वो बताना था. तो उसका जो weight बढ़ने से पहले जो actual में weight था वो क्या था वो हमें बताना है. So देखिए हमने पहले statement लिखी, that is already given. The present weight of Sunita was given, that is 50 kg 200 grams. Second is weight gained, उसने weight कितना gain किया था, that is 7 kg and 500 grams. बट वी हैव टू फाइंड आउट द अर्लियर वेट ऑफ सुनीता. तो हमें सुनीता का अर्लियर वेट पता करना था कि पहले उसका वेट कितना था. सो वी हैव फाइंड आउट दैट बाय सब्ट्रैक्टिंग द प्रेजेंट वेट विद द वेट गेन. तो हमने प्रेजेंट वेट में से जितना उसने वेट गेन किया है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया
We got the answer, that is 42 kg and 700 grams. So here we have written the solution sentence as well. Therefore, earlier weight of Sunita was 42 kg and 700 grams. So earlier weight of Sunita was 42 kg and 700 grams. Okay, so you can just pause the video here and write down the solution of question number 15 of exercise 10.1. अपना वीडियो यहीं पॉज करके बेटा अब यू कैन जस्ट राइट द सॉल्यूशन. चलिए, मूविंग नेक्स्ट टू द क्वेश्चन नंबर 16. ओके, द क्वेश्चन नंबर 16 इज किरण weighs 20 kg 850 grams. Vimal weighs 12 kg 200 grams more than Kiran. Find their total weight. So देखिए, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं. जस्ट लिसन वेरी केयरफुली. द फर्स्ट वन इज द वे देयर आर टू गर्ल्स. सबसे पहली चीज ये रखिए, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है. द फर्स्ट वन इज द किरण, द सेकंड वन इज द विमल. द किरण एंड विमल. तो यहाँ इस क्वेश्चन में दो लोगों की बात हो रही है. द फर्स्ट वन इज द वेट ऑफ किरण इज देयर. तो किरण का वेट दिया है, दैट इज 20 kg एंड 850 grams. सो वेट ऑफ किरण इज 20 kg एंड 850 grams. दैट इज ऑलरेडी गिवन. फिर उन्होंने बोला है कि विमल वेट 12 kg 200 grams मोर देन किरण. तो जो विमल का जो वेट है वो किरण से 12 kg 200 grams ज्यादा है. वो 12 kg विमल का वेट नहीं है. वो ये बता रहे हैं कि जितना भी किरण का वेट है, मतलब 20 kg 850 grams जो किरण का वेट है, तो किरण विमल से थोड़ी ज्यादा उसका वेट है. कितना ज्यादा वेट है विमल का किरण से? तो कितना ज्यादा है? 12 kg 200 grams. सो दैट मीन्स इफ वी हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ द विमल, तो हमें किरण और जो मोर वेट है दोनों को ऐड करेंगे, तब हमारे पास जो विमल का वेट, जो एक्चुअल वेट है, वो आएगा. ओके, क्वेश्चन क्या था? वेट ऑफ किरण वॉज देयर एंड द एक्सेसिव वेट ऑफ, जो किरण का जो वेट ज्यादा, विमल का जो वेट जितना ज्यादा है किरण से, वो दिया गया है. तो सबसे पहले हमें किरण का वेट, और उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा कि दोनों का टोटल वेट कितना है, व्हाट इज देयर टोटल वेट. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ द विमल. सो विमल का वेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ऐड द वेट ऑफ किरण प्लस द एक्स्ट्रा वेट और द वेट मोर वेट ऑफ विमल. उन दोनों को ऐड करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट द वेट ऑफ विमल. तब हमारे पास विमल का एक्चुअल वेट आएगा. एंड एट लास्ट दोनों का टोटल वेट निकालने के लिए हम बाद में दोनों के वेट को ऐड कर देंगे. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. सो जस्ट द क्वेश्चन विल बी लिटिल बिट लेंदी, but it is not a typical one. Okay, just wait. Okay, so let's do question number 16. क्वेश्चन बेटा करने से कोई फायदा नहीं होगा. मैम यहाँ लिख रही है that you have written and you have just copied. That doesn't matter, but just be careful that you have to listen each and every word carefully. जो भी टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए. यहाँ से तो आप वीडियो पॉज करके आप यू कैन इजिली राइट इट, बट द मेन थिंग इज दैट एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हैं मैम, कि किया तो किया क्यों, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. ओके, सो जस्ट मेक पे अटेंशन टू दिस, टू द वर्ड्स इन स्पाइट ऑफ द बोर्ड. बोर्ड भी जरूरी है, बट द वर्ड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16, द वेट ऑफ किरण इज गिवन. वेट ऑफ किरण का वेट दिया हुआ है हमारे पास, दैट इज वेट ऑफ किरण इज 20 kg 850 grams. 20 kg 850 grams. This is the weight of Kiran. Next, विमल वेट 12 kg मोर देन 200 ग्राम मोर देन किरण. तो मोर वेट ऑफ विमल देन किरण. मोर वेट ऑफ विमल, more weight of Vimal than Kiran.
तो किरण से विमल का वेट कितना ज्यादा है? दैट इज 12 kg. कितना ज्यादा है? दैट इज 12 kg 200 grams. 12 kg 200 grams. तो weight of Kiran is there, that is 20 kg 850 grams. More weight of Vimal is, that is 12 kg 200 grams. So सबसे पहले we are going to find out the weight of Vimal. तो विमल का वेट कितना है एक्चुअल में? वेट WEIGHT, वेट ऑफ विमल, वेट ऑफ विमल वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय एडिंग these two weights, by adding these two weights. So let's add it. kg and grams is there. Kg is 20 kg 850 grams. Second is 12 kg 200 grams. Let's add it. Okay, now we are going to add it. 0 plus 0 is 0, 5 plus 0 is 5, 8 plus 2 is 10, 2 plus 1 is 3, 2 plus 1 is 3. So the weight of Vimal is 33 kg and 50 grams. So this is the weight of Vimal. Vimal का weight कितना है? That is 33 kg and 50 grams. So this is the weight of Vimal. Now we have to calculate the total weight of Vimal and Kiran. अब हमें किरण और विमल दोनों का टोटल वेट निकालना है. क्वेश्चन इज दैट नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल वेट ऑफ किरण एंड विमल. सो अब दोनों का वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल वेट. विमल का हमारे पास आ गया, किरण का द वेट ऑफ किरण वाज ऑलरेडी गिवन, बट फॉर फाइंडिंग देयर टोटल वेट व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू add the weight. We are going to add again. We are going to add again the weight of both the Kiran and the Vimal. अब हम दोनों का दोबारा से नहीं एक्चुअली, अब हम दोनों का वेट, दैट मीन्स किरण का वेट और विमल का वेट, नाउ वी आर गोइंग टू एड इट एंड आफ्टर एडिंग इट वी विल गेट द टोटल वेट ऑफ बोथ गर्ल्स. ओके, सो फॉर दैट आई हैव टू इरेज इट, बट जस्ट टेक अ लुक टू इट वन मोर टाइम. देखिए, वेट ऑफ किरण वॉज गिवन, दैट इज वेट ऑफ किरण वॉज 20 kg and 850 grams. नेक्स्ट, मोर वेट ऑफ विमल, जो विमल का कितना वेट ज्यादा है किरण से, मोर वेट ऑफ विमल देन किरण, दैट इज 12 kg and 200 grams. ओके, तो हमें निकालना था विमल का वेट है कितना एक्चुअल में. सो द वेट ऑफ विमल इज 33 kg and 50 grams. तो ये हमारा विमल का वेट दिया हुआ था. बट नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल वेट ऑफ किरण एंड विमल. सो लेट्स फाइंड आउट. सो आई जस्ट राइट द आंसर, दैट इज ओके. दोनों चीजें दिमाग में रखिएगा कि किरण का वेट कितना है और विमल का वेट कितना है. ओके, अभी क्वेश्चन इज नॉट फिनिश्ड येट, अभी क्वेश्चन बाकी है. सो लिखिए, वेट ऑफ किरण है ऑलरेडी दिया हुआ, वेट विमल का हमने निकाला था. टोटल वेट ऑफ किरण एंड विमल. अब इन दोनों का टोटल वेट कितना है वो हम कैसे निकालेंगे? बाय एडिंग, बाय डूइंग एडिशन, बाय एडिशन. सो लेट्स डू इट. kg इज हियर, ग्राम इज हियर. सो देखिए, किरण का वेट कितना था? डेट वॉज 20 kg and 850 grams. 20 kg 850 grams. ओके, विमल का हमने निकाला था, दैट इज 33 kg and only 50 grams. ठीक है, सिर्फ 50 है, 050 है. ओके, बट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट देयर टोटल वेट. अब वो हम कैसे निकालें? बाय एडिंग देम. थोड़ा टेढ़ा लिख दिया मैंने, आई जस्ट राइट इट अगेन. थोड़ा सा टिल्ट हो गया. kg and grams. वेट ऑफ किरण वॉज 20 kg 850 grams
weight of Vimal is 33 kg and 50 grams. So let's add it both. Okay, now we are going to add the both weight of both girls to get their total weight. So let's do it. 0 plus 0, 0. 5 plus 5, 10. 8 plus 1, 9. 0 plus 3, 3. 2 plus 3, 5. Okay. So this is their total weight. So 53 kg and 900 gram, that is the total weight of both the girls. तो दोनों गर्ल्स विमल और किरण का टोटल वेट कितना हुआ? दैट इज 53 kg and 900 gram. So this is the total weight of both girls. So at last we are going to write the sentence. Therefore their total weight is 53 kg 900 grams. That is 53 kg and 900 grams. So this is their total weight. Okay. So देखिए क्या क्या दिया था. So this is now our question number 16 is complete. Okay. So I'll just give you a quick recall of the complete question. देखिए the question was that weight of two girls was there. तो यहाँ पे दो गर्ल्स की बात हो रही है. वन गर्ल इज द किरण एंड द सेकंड वन इज द विमल. तो उन्होंने दोनों गर्ल्स के हमें टोटल वेट्स निकालने हैं, बट उन्होंने हमें वेट ऑफ किरण दिया था एंड द वेट ऑफ विमल दिया था जो कि किरण से जितना ज्यादा था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, वी एडेड द वेट ऑफ किरण विद द मोर वेट ऑफ विमल. तो हमने किरण का वेट और जो विमल का उससे ज्यादा वेट था उन दोनों को ऐड किया. तो हमारे पास क्या आ गया, वेट ऑफ विमल का वेट आ गया. बट लास्ट में हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, दैट वी हैव टू फाइंड देयर टोटल वेट. तो उन दोनों का टोटल वेट निकालने के लिए हमने क्या किया, वी हैव डन द एडिशन. तो उन दोनों के जो वेट्स थे उन दोनों को ऐड किया एंड वी गॉट द आंसर, दैट इज 53 kg and 900 grams. So this is their total weight. Okay. So this was question number 16 of exercise 10.1, and with this the exercise 10.1 is also finished. Okay, so you can just pause the video here class and write down the solution of question number 16 of exercise 10.1. Okay, so but I have to continue further, so I'll just move on to the next topic. So with this the exercise 10.1 is finished, and now we are going to start with the next exercise. But before that we are going to do a little introduction of the topic. Okay, so देखिए आप देख सकते हो, open your books at page number 116. So class, kindly open your books at page number 116, and as you can see in the book, देखिए the next topic is multiplication and division of weights. Multiplication and division of weights by conversion. What is the conversion here? Let's see. So देखिए हमारे पास जो वेट होता है वो किस यूनिट में होता है, दैट इज गिवन इन द kgs एंड दैट इज गिवन इन द ग्राम्स एज वेल. तो हमारे पास जो किसी भी चीज़ का वेट होता है, जैसे हमने इसी के बाद के भी क्वेश्चन करे थे, तो इनका वेट कितना था टोटल गर्ल्स का, 53 kg एंड 900 ग्राम्स. तो किस यूनिट में आंसर दिया हमारे पास, kg में भी और ग्राम्स में भी. बट देखिए एडिशन इज ईजी, सब्ट्रैक्शन इन ईजी, बट फॉर डूइंग द मल्टीप्लीकेशन एंड द डिवीजन, जब आपको वेट्स की मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करनी पड़ती है या मेजरमेंट की मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करनी पड़ती है, बिफोर दैट आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है. तो मतलब केजी और ग्राम्स दो अलग अलग यूनिट्स में हैं, तो या तो आपको सारे को केजी में करना पड़ेगा कन्वर्ट, या सारे को ग्राम्स में करना पड़ेगा बिफोर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. तो वेट्स की मेजरमेंट की मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो अलग अलग यूनिट दिए होते हैं, केजी और ग्राम्स जो अलग अलग दिए होते हैं, उसको पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेंगे. आइदर यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द केजी, या तो सारे के सारे को जो ग्राम को भी केजी में कन्वर्ट कर दो, या तो सारे के सारे केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो. दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन. दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन. उसको कन्वर्ट किया तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन. सो फॉर दैट, फॉर डिवीजन एंड द मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द कन्वर्जन, एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू डू द
जो आगे फर्दर हमें करना है. ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट. सो देखिए, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स फर्स्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू सम एग्जाम्पल्स and after that you are going to do the solution. Okay, the rest of the questions you are going to solve one or two, then you will be easily able to solve it. So chaliye, moving to the next topic, that is multiplication and division of weight. The topic is multiplication and division of weight. Multiplication and division of weights. So देखिए, जब ये टॉपिक शुरू हुआ था सबसे पहले मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, that 1 kg is equal to 1000 grams, okay, and 1 gram is equal to 1 upon 1000 kg. So ये दो चीजें जो मैंने आपको लिखवाई थी बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आई जस्ट रिटर्न इट वंस मोर ताकि आपको रिकॉल हो जाए. सो देखिए, द फर्स्ट थिंग इज दैट 1 kg is equal to 1000 grams and 1 gram is equal to 1 upon 1000 kg. तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा. चलिए, सो let's take a question. I am taking question from the book only. So multiply 15 kg 300 gram by 5. Question क्या है हमारे पास, that we have to multiply. I'll write the question here. Okay, so ये दो चीजें आपने लिख ली. Okay, now I'm going to erase it. Question is that we have to multiply, किसको करना है मल्टीप्लाई, 15 kg 300 grams by 5. अब 15 kg 300 grams को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले या तो इन सबको पूरे, ये देखिए केजी है, ये ग्राम्स है, या तो इसको पूरे को केजी में कन्वर्ट करें, या तो किलोग्राम्स में, या तो पूरे को ग्राम्स में. सो इट इज अप टू यू जो आप करना चाहे, बट आई फील दैट ग्राम्स छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना इज मोर इजी. तो सबसे पहले इसको हम उसको कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो लेट्स कन्वर्ट इट. देखिए, आपको पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 grams. सो 15 kg के लिए हम क्या करेंगे, ग्राम कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 300. तो ये तो ऑलरेडी हमारा ग्राम है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है, नो. सो 15 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 15,000 प्लस 300 जो कि हमारा ग्राम है. अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे. सो आफ्टर एडिंग बोथ दीज नंबर्स वी विल गेट 15,300 ग्राम्स. सो देखिए, हमने क्या किया, 15 kg 300 ग्राम्स था, पहले उसको हमने सारे को क्या कर दिया, ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया. नाउ वी कैन इजिली मल्टीप्लाई इट विथ 5. अब हम इसको इजिली 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ओके, सो 15,300 मल्टीप्लाई बाय 5. 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 threes are 15, 5 fives are 25 plus 1 26, 5 ones are 5, 6 plus 2 7. कितना आया, 76,500. तो ये हमारे पास आंसर क्या आया, 76,500. कितना आया, 76,500 ग्राम्स. तो अभी तो ये हमारे पास ग्राम्स में आंसर आया, बट हमें चाहिए केजी, और फिर बाद में उसको दोबारा रिकन्वर्ट करते हैं. तो रिकन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं, नहीं तो एक सिंपल ट्रिक इज दिस, जो लास्ट के 3 डिजिट्स होते हैं दे आर ग्राम्स एंड द रेस्ट ऑफ द डिजिट्स दे आर केजी. चाहे आगे वाले 5 हो 6 हो जो मर्जी हो, बट पीछे के सिर्फ 3 डिजिट्स जो होते हैं दैट इज ग्राम एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट्स इन द फ्रंट आर केजी. सो आप लिखेंगे इसको 76,500 ग्राम्स और 76 kg
500 ग्राम्स। तो लास्ट के 3 डिजिट हमारे ग्राम्स बन गए और बाकी आगे जितने भी हो वो हमारे क्या बन जाएगा, केजी। ओके, सो दिस वाज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेट्स। ठीक है, सो बिफोर मल्टीप्लीकेशन यू हैव टू कन्वर्ट द वेट इनटू अ सिमिलर यूनिट। तो उसको सबको पूरे एक सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Okay, so I'll give you some explanation in the next session also, and after that you are going to try the sum by yourself only. Okay, so with this I'm just ending the session here only, class, and I'll see you again very soon in the next class. So till then everybody have a good day.